आलमी मंडी में पैसे ले लो तेल भी ले लो की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिकी ऑयल मार्केट बुरी तरह से क्रैश कर गई। तारीख में पहली बार मनफी ट्रेडिंग हो रही है। कीमत 292% तक गिर गई। WTI खाम तेल की कीमत मनफी $35.20 फी बैरल हो गई है। आलमी मंडी में पैसे ले लो तेल भी ले लो की गूंज सुनाई दे रही है, जबकि दूसरी तरफ लंदन की खाम तेल की मार्केट भी गिरना शुरू हो गई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 25 फी बैरल हो गई है। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त तेल की स्टोरेज और तरसील बड़ा मसला बन गया है, जिसने तेल की मंडी को उल्टा कर रख दिया है। आलमी मार्केट में मनफी ट्रेडिंग देखी जा रही है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमेरिका की जो तेल मार्केट है वो क्रैश कर गई है, मनफी ट्रेडिंग देखी जा रही है। आलमी सतह पर इसके क्या असरात देख रहे हैं आप आने वाले चंद दिनों में? देखिए, अभी जो कुछ हुआ है ये तो एक हिजानी कैफियत, घबराहट और बौखलाहट का नतीजा लगता है। और इतनी कम शरह तो बहरहाल बरकरार नहीं रहेगी, मगर जो चीज़ अब वाज़ेह हो गई कि कम से कम इस साल और आने वाले बरसों में जो तेल के नर्ख हैं आलमी मंडी में वो नीचे रहेंगे। और इसका फ़ायदा खुसूसी तौर पर उन ममालिक को होगा जो तेल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन इसकी वजूहात को जब आप देखने जाते हैं तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें कोरोना वायरस फैलने की वजह से दुनिया भर में आपको पता है कि तेल की खपत कम हुई है और उसकी डिमांड कम हो गई है। इस वक्त पॉलिटिक्स भी हो रही है, आपको पता है कि ओपेक का झगड़ा चल रहा था रशिया के साथ। और तीसरी जो सबसे बड़ी अहम बात है कि इस वक्त पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता कि कल जो है वो कोरोना वायरस के सिलसिले में क्या होने वाला है, कितने नुकसान होंगे, कितने अरसे इसकी संगीनी बरकरार रहेगी। ये यकीनी की कैफियत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि अभी कोई चीज पेशन गोई तो नहीं की जा सकती, मगर ये बात है कि कीमतें कम ही रहेंगी आने वाले वर्षों में। और अभी एक बड़ा अहम ये होगा कि जो ओपेक ममालिक हैं, सऊदी अरब जिसका लीडर है, उनका क्या रिएक्शन आता है वो भी हमें भी देखना होगा, जो कि बहुत अहम है। रूस भी एक बड़ा प्लेयर है, उनको उसका भी अब रिएक्शन देखना होगा। तो ये सूरत हाल क्या होगी ये तो अभी बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, मगर हम पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है, मिलेगा आवाम को भी और मईशत को भी। खुसूसन उस वक्त जब हुकूमत दानिशमंदाना पॉलिसी अपनाए तो कुदरत की तरफ से एक ऐसा मौका है कि हम सुनहरी मौका, जिसे मैं कहूँगा कि मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तेमाल करने का। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि ओपेक ममालिक के जो इख्तलाफात हैं वो भी इसकी बड़ी वजह हैं। तो जो रूस के साथ झगड़ा चल रहा था, प्रोडक्शन कम करने की बात की गई थी, लेकिन रशिया इस पर जो है वो राज़ी नहीं था और यही से इख्तलाफात जो है वो बड़े थे। तो आपको ये लगता है कि इन्हीं इख्तलाफात की वजह से ये जो हिजानी कैफियत आपने इसको नाम दिया, ये इसी वजह से पैदा हुई है? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो बहुत दिनों से ये झगड़ा चल रहा था, बल्कि इस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है सऊदी अरब और रशिया के दरमियान। ये जो कुछ है ये खुद वहाँ की एक बेजानी कैफियत है, स्पेकुलेशन भी है, परेशानी भी है। मैं समझता हूँ कि इसका ओपेक और रशिया से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल वो मुतासिर वो भी होंगे और वहाँ पर क्या पॉलिसी अपनाते हैं उससे ये फैसला होगा कि इतनी कम शरह ये अमेरिका में भी बरकरार रहती है या कोई तब्दीली आती है, या इसका मनफी असर जो है ओपेक ममालिक पर भी पड़ता है। अब ये फैसला बहुत अहम होगा कि ओपेक ममालिक और सऊदी अरब किस तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, और आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब ये किस हद तक ये सूरत हाल बरकरार रह सकती है? कुछ इस्तेहकाम भी देखेंगे हम आने वाले दिनों में? देखिए, मैंने इस वक्त जो मसला है, जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में एक बेयकीनी की कैफियत है कि चूंकि कोरोना वायरस पहली दफा आया है तो किसी को भी नहीं पता कि ये इसका इम्पैक्ट कितने अर्से रहेगा, कितना मजीद फैलेगा, किन मुल्कों में मजीद फैलेगा, कुछ में सिकुड़ेगा, उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा। ये वो सवालात हैं जिसका जवाब मेरे ख्याल से ये तो भी हमें देखना होगा कि हम क्या इकदाम उठाते हैं, दूसरे क्या इकदाम उठाते हैं। मसलन पाकिस्तान में हमारा ख्याल ये था कि अगर हम टोटल लॉकडाउन की तरफ चले गए और 500 अरब रुपया हुकूमत नोट छाप के अलग कर दे गरीबों को घर तक पहुंचाने के लिए, तो हम जो मुमकिन है कि इससे जल्दी निकल आते इस परेशानी से। अब अगर लोगों ने गलत इस्तेमाल किया, जो इस वक्त नरमी दिखाई गई है, तो उससे ये खदशा भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता ये हमारे यहाँ भी फैलेगा और उसके मनफी असरात उस पर आएंगे। तो बड़ा चीज ये होगी कि हम किस तरह रिएक्ट करते हैं और दुनिया में क्या होता है। मगर बेयकीनी इसलिए है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको भी नहीं पता कि ये आगे इसमें क्या हो सकता है, उनको भी अभी वो खुद भी सीख रहे हैं। कोई आदमी नहीं कह सकता दुनिया में कि मैं कोरोना का एक्सपर्ट हूँ, सब सीख रहे हैं, अब बेयकीनी है।
डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसा कि फरमाया कि जो तेल इंपोर्ट करने वाले ममालिक हैं उन्हें इससे फ़ायदा हो सकता है, वो फ़ायदा उठा सकते हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शामिल है, तो पाकिस्तान को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है और क्या हुकूमत वो फ़ायदा आवाम तक पहुँचाएगी, डिलीवर करेगी? देखिए, फायदा तो यकीनन पहुंचाएंगे ही, लेकिन जो चीज आपके हाथ में बहुत ज्यादा है, आप अगर आवाम को ये एजुकेट करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत ये फैसला करे कि आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें कम होती हैं और हम जिस कीमत पर इंपोर्ट करते हैं उसका 100% फायदा आवाम को मुंतकिल करें। अभी तक ये होता रहता है कि हुकूमत उसका एक हिस्सा आवाम को मुंतकिल करती थी और एक हिस्सा टैक्स की चोरी के जो नुकसानात हैं और जो बिजली की चोरी के नुकसानात है उसको पूरा करना है। अब ये फैसला हो जाना चाहिए। ये न सिर्फ ये कि आवाम के फायदे के लिए बल्कि पाकिस्तान की मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए जितनी कमी होती है उसका पूरा फायदा आवाम को पहुंचाएं। पेट्रोलियम लेवी जो है उसको सिफर होना चाहिए, उसका कोई जवाब नहीं है। ये तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट के लिए था, डेवलपमेंट अब हो नहीं रहा है, उसको सिफर कर दें। जीएसटी को 7.5% पे ले आए और पूरा फायदा अगर आवाम को मुंतकिल कर दें तो न सिर्फ ये कि महंगाई में कमी होगी बल्कि पैदावार, सनतों की जो पैदावारी लागत है उसमें कमी होगी, ट्रांसपोर्ट के किराए कम होंगे, दालें सब्जियां गोश्त इनके किराए कम होंगे, बिजली के नर्ख कम होंगे। ये तमाम चीजें जो है वो तो होंगी और हमें चाहिए कि चीन के साथ भी हम जो माहदे हुए थे उनके साथ मुज़ाकरात करें कि जनाब वो जो हमने आपके साथ प्रोजेक्ट लगाए थे उसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी था, अब हालात बदल गए हैं तो चूंकि हमारा दोस्त है तो कुछ ना कुछ हमें उसको वहां से भी कंसेशन मिल सकता है उन माहदों में नरमी से। ये सारी चीजें हुकूमत का इम्तहान है कि वो किस तरह आगे चलते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि LNG चूँकि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है कतर से, तो क्या उस पर भी ये असर पड़ेगा, उसकी भी कीमतें कुछ कम होंगी? जिस तरह से चीन से हमने मुज़ाकरात की बात मैंने अभी एक तजवीज़ पेश की थी, यही चीज जो है ना कतर के लिए भी होती है कि हमारे दोस्त मुल्क हैं उनके साथ भी करें कि आप उस जो नर्ख है उस पर नजरसानी करें और चीन को अगर हम कामयाबी से कर लेते हैं तो एक मिसाल भी हो जाएगी और हम फायदा उठाने की कतर से भी जो है हमें करना चाहिए। कुछ तो मुआहदे में गुंजाइश भी होती है और कुछ हम मजीद जो है मुज़ाकरात से इसको बेहतर बना सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम तक भी पहुँचे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि इस वक्त एक बेयकीनी सी सूरत हाल है, एक हैजानी कैफियत है जिसकी वजह से ये आलमी मार्केट में सूरत हाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से देखी जा रही है और तारीख में पहली बार मनफी ट्रेडिंग हुई है। WTI खाम तेल की कीमत मनफी $37.63 फ़ी बैरल की सतह पर आ चुकी है और अगर लंदन की खाम तेल की मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर भी कीमतें गिर रही हैं और ब्रेंट खाम तेल की कीमत $25 फ़ी बैरल की सतह पर आ चुकी है। अब देखना होगा कि इसके बाद जो ऑयल प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़ हैं जो कि तेल की पैदावार में अपना एक नाम रखते हैं जिनमें सऊदी अरब सरफहरिस्त है, उनका क्या रिएक्शन इस पर आता है और वो क्या इस पर मज़ीद लाहे अमल तय करते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मौशियात हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमेरिका की जो ऑयल मार्केट है वो क्रैश कर चुकी है, मनफी ट्रेडिंग देखी जा रही है। जो ब्रेंट खाम तेल की मार्केट है वो भी इंतहाई नीचे आ चुकी है। किस हद तक आप देख रहे हैं कि इसका फ़ायदा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो तेल इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं उन्हें मिल सकता है? देखिए, आप जिस खाम तेल की बात कर रहे हैं वो वेस्ट इंटरमीडिएट क्रूड कहलाता है। वो अमेरिका के जो स्टेट है टेक्सास से निकाला जाता है और उसको एज अ बेंचमार्क इस्तेमाल किया जाता है ऑयल प्राइसिंग के लिए। वो इंसानी तारीख में पहली दफ़ा सिफर से नीचे चला गया है, जिसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक्चुअली आपको पे कर रहे हैं अगर आप उनसे तेल खरीदें। और इसकी वजह ये है कि मार्केट में इतना ग्लट और इतनी सरप्लस इकट्ठा हो गया है कि अब स्टोरेज फैसिलिटीज के पास भी कोई जगह नहीं बची। जो तेल प्रोड्यूस करने वाले हैं उनके पास कोई स्टोरेज की एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं बची। दुनिया भर में जो 100 मिलियन बैरल रोज का तेल निकाला जाता था और कंज्यूम कर लिया जाता था, अब उसकी खपत जो है वो 40-45 मिलियन बैरल की रह गई है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि रोजाना का 50 से 55 मिलियन बैरल ऐसा है जिसकी कोई खपत नहीं है लेकिन उसकी प्रोडक्शन सामने आ रही है। उसकी वजह से जो आज क्रैश किया है कि सिफर से भी नीचे कीमत चली गई, ये इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इसका जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है।
पाकिस्तान के हवाले से जो हम $70 का बैरल तेल खरीद रहे थे जनवरी के महीने में, अब वो जो पिछले हफ्ते हमने तेल की परचेजिंग की है वो तकरीबन $16 फी बैरल की हुई है, जिसका मतलब ये है कि खाम तेल तकरीबन 16 से 17 रुपए फी लीटर हुकूमत को मिल रहा है, जबकि पेट्रोल पंप पे हम तकरीबन 96 रुपए लीटर दे रहे हैं। तो 16-17 रुपए और 96 रुपए का जो फर्क है, उसमें आप सोचिए कि या तो वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू हुकूमत के खजाने में जमा होगा, और अगर हुकूमत ये फैसला कर ले कि उसका कितना बेनिफिट जो है वो अवाम को देना है, तो फिर अवाम के ऊपर पास ऑन हो सकता है। तारीख हमारी ऐसी रही है कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमत गिरती है तो हुकूमत तकरीबन 80% उसका बेनिफिट जो है वो अपने पास रख लेती है, और 20% उसका बेनिफिट जो है वो अवाम के ऊपर मुंतकिल किया जाता है। सही। फ़ारूक सलीम साहब साथ ही रहिएगा। डॉक्टर सलमान शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर मौशियात हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जो सूरत हाल आलमी सतह पर हम देख रहे हैं, ऑयल मार्केट की क्रैश कर चुकी है और मनफी ट्रेडिंग देखी जा रही है, पहली बार जो है ऐसा हुआ है तारीख में। किस हद तक इससे आलमी जो मईशत है वो मुतासिर होगी, और कितना जो है वो फ़ायदा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी आवाम को हो सकता है? लेकिन ये तो रिजल्ट है, क्योंकि ऑयल की डिमांड जो है वो कोलैप्स कर गई है, क्योंकि अमेरिका भी बंद पड़ा है, यूरोप बंद पड़ा है, चीन बड़ी देर से बंद है और अब आहिस्ता आहिस्ता खुलने जा रहा है। हिंदुस्तान भी लॉकडाउन में है। तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्लोबली जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो डिमांड कोलैप्स है। इसका मतलब है जब तक ये डिमांड दोबारा से खड़ी नहीं होगी, ये मार्केट्स दोबारा नहीं उठेंगी, उतनी देर तक नहीं उठेंगी। और इस वक्त ऑयल को स्टोर करना वो भी कीमती है, उसके लिए वो अब लोगों को एक किस्म का, जैसे आप कहते हैं कि मलबा है ये उठा के ले जाएं, तो वो हालत ऑयल की होगी जो इतनी प्रेशियस एक कमोडिटी होती थी। तो आई थिंक इसका पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो इनिशियली तो फायदा डेफिनेटली है, क्योंकि हम अगर अपनी जितनी भी ऑयल प्रोडक्शन है उसको बंद कर दें, गैस की प्रोडक्शन बंद करें, और ये इम्पोर्टेड इस वक्त अगर आप अफोर्ड कर सकें तो वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सस्ती है। और उसकी वजह से हमारी जो ज़रूरियात हैं वो फ्रैक्शन ऑफ दी कॉस्ट पे वो पूरी हो जाएंगी। और इसका जो नेगेटिव पहलू एक बड़ी जल्दी आएगा, और वो आएगा कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे हमारे बेशुमार वर्कर्स हैं, उनकी रेमिटेंसेस अफेक्ट हो सकती हैं, उनके जॉब्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली जो है उसका हमें खासा फ़ायदा होगा, और ये फ़ायदा जो है ये पाकिस्तान की इकॉनमी को डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अगर क्या ये फ़ायदा टैक्स रिलीफ में भी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त बहुत सा टैक्स रिलीफ ऑलरेडी दे रही है। सेल्स टैक्स में कमी है, दूसरी चीज़ों में कमी है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो भी हो सकता है नेगेटिव में चली जाए, और हमारे इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो भी बिल्कुल ज़ीरो की तरफ आ जाएं। तो ये एक नई बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है दुनिया में। एक डाउनवर्ड स्पाइरल है, डिफ्लेशन है, और ये स्टिमुलस का ज़माना है। इस वक्त आपको स्टिमुलस देना है ताकि ये आपकी इकॉनमी जो है इनका पहिया जो है ये रुकने से बच जाए और रिवाइवल की तरफ जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन्स ख़त्म हो और फिर हम प्रोडक्शन की तरफ भी जा सकें। सो बहुत ही केयरफुल कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी, बड़े स्मार्ट किस्म की पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, डिजीज की ट्रैकिंग बहुत इफेक्टिवली करनी पड़ेगी, टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, और इकोनॉमी को भी चलाना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ों को आपने बैलेंस करके आगे लेके चलना है, क्योंकि ये कोई T20 मैच नहीं है। अब ये एक लंबा मैच पड़ेगा, और इसका अगले 2-3 साल तक ये इसके इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में रहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा, आपकी जानिब से अक्सर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते रहते हैं कि कितना महंगाई जो है वो पाकिस्तान में हो चुकी है और किस हिसाब से टैक्स लिया जा रहा है। अभी ये जो आलमी सतह पर हम पेट्रोलियम की कीमतों में कमी देख रहे हैं,
अगर इसको देखा जाए पाकिस्तान की आवाम के लिए कितना फ़ायदा हो सकता है? जो पेट्रोलियम लेवी चार्ज की जा रही थी या जो टैक्स लिए जा रहे थे उसमें कितनी कमी हो सकती है? पाकिस्तानी आवाम को उसमें कितना फ़ायदा मिल सकता है? फ़ारूक सलीम साहब। फ़ारूक साहब आप साथ मौजूद हैं? फ़ारूक सलीम साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, मैं यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा, पाकिस्तानी अवाम को उसका कितना फ़ायदा मिल सकता है? कितना टैक्स कम होके और पाकिस्तान की अवाम के लिए जो है वो जो पेट्रोल की कीमत है वो किस हद तक कम हो सकती है? नहीं, एक बात ये है कि इस वक्त जो है हमें देखना पड़ेगा कि ओवरऑल जो रिलीफ है वो कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ऑयल की कीमत आप जीरो भी करते हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन है और लोगों ने सफर ही नहीं करना तो उससे क्या फायदा होगा। दूसरी तरफ आपकी बिजली की कीमत डेफिनेटली नीचे आएगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको आप कर सकते हैं पास थ्रू, और वो आपके कंज्यूमर के लिए बड़ा फायदेमंद हो सकती है। तो आई थिंक ये एक अलग तरीके से हमें नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ओवर पैकेज जो है हुकूमत का लोगों को रिलीफ का वो क्या है, जो लोग बेरोजगार हैं उनको कितना पैसा मिल रहा है, बैंकों में एसएमईज को कितनी मदद की है, या इंटरेस्ट रेट्स कितने कम हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपना अपना रोल अदा करती हैं, और इनको में उस नुक्ता नज़र से देखना चाहिए कि ओवरऑल हमारी इकॉनमी का पहिया कितनी तेजी से चलेगा। क्योंकि देखें इस वक्त हुकूमत के पास टैक्सों के वसाइल जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन बंद है, सेल्स बंद है, सेल्स नीचे है, इनकम टैक्स नीचे है, सारे टैक्सेस जो हैं वो हुकूमत नहीं कलेक्ट कर रही है। हुकूमत के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमत की बोरोइंग भी बहुत बढ़ेगी, तो थोड़ी बहुत उसको अपने टैक्स रेवेन्यूज भी चाहिए। तो ये अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये जो ऑयल की कीमत है इसको कितना पास थ्रू किया जाए, और नॉर्मली इमीडिएटली तो नहीं होगा, क्योंकि ये सस्ता तेल आते आते भी कई दफ़ा 30 दिन से ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। सही, चलें देखते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से क्या फ़ैसले किए जाते हैं और ये तमाम फ़ायदा जो है वो पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचता है या अभी इसमें कुछ वक्त दरकार होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।